एस्ट्रोलिनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज आप टीवी पर न्यूज़ में सुन रहे हैं कि यूक्रेन पर रसिया ने अटैक कर दिया। अब यूक्रेन बुरी तरह से तबाह हुआ, कुछ खास कर नहीं पाया। उसके पीछे के क्या कारण हैं? आज यूक्रेन के पास यदि परमाणु बम होता तो रसिया अटैक नहीं करता। आज परमाणु बम उसके पास नहीं था तो वहाँ की जनता ने कितना कष्ट झेला है, ये आप सभी लोग टीवी के माध्यम से जान रहे होंगे। तो इसी संदर्भ में मैंने यह वीडियो बनाई है। अब्दुल कलाम, ये नाम लगभग सभी लोग जानते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और इससे पहले वो एक साइंटिस्ट थे और उनका जो मिशन था वो एक ही था, परमाणु बम बनाना। वो परमाणु बम इंडिया को दे के गए, इसके कारण से इंडिया की तरफ आज कोई आंख उठा के नहीं देखता है और हम सभी लोग सुरक्षित हैं। अन्यथा चाइना अब तक कई बार युद्ध थोप चुका होता। तो इसी लिए मैंने ये कुंडली चुनी है कि ऐसा क्या था अब्दुल कलाम के पास या उनकी बुद्धि की में ऐसा क्या था कि उन्होंने परमाणु बम बनाने की ठान ली और बना के रहे। तो ये आप जो कुंडली देख रहे हैं, ये कर्क लगन की कुंडली है। कई लोगों ने अलग अलग कुंडलियां भी बनाई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुंडली सर्वाधिक उपयुक्त है। और इस लगन में ही गुरु विराजमान हैं। तो जब लग्न में गुरु होंगे तो कुछ न कुछ ऐसा तो ये करेंगे ही जो दुनिया में याद किया जाएगा। कारण जो रामचंद्र जी की कुंडली है वो भी कर्क लगन की है और गुरु उच्च उसमें भी हैं। आज भी हम रामचंद्र को याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? इसके रावण को उन्होंने मारा था, यानी रावण बहुत शक्तिशाली था जिसको राम ने मारा था। तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम भी कुछ न कुछ शक्तिशाली काम करके ही जाने वाले हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि लग्नेश जो चंद्र हैं वो आपके नीच राशि में पंचम भाव में हैं। चंद्र जो होते हैं बाल अवस्था के कारक होते हैं और आपने शायद सुना ही होगा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका जो बचपन का जो जीवन था वो काफ़ी कष्टपूर्ण रहा है। उन्होंने खुद मेहनत करके शिक्षा अर्जित की। अच्छा ये भी है कि जो मेहनत करते हैं वही कुछ कर भी सकते हैं। जो बच्चे ऐसी परिस्थितियों में जन्मते हैं उनके अंदर ही कुछ कर दिखाने की लालसा भी होती है। तो इनका चूंकि लालसा की होती, अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए कर्क लगन किसी की होती और चंद्र नीच होते, गुरु यहाँ नहीं होते, तो ऐसा बच्चा कुछ और भी बन सकता था या कुछ भी नहीं करता, या दिमाग कुछ चोरी की तरफ भी चला जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु बैठे हैं तो अब जब गुरु बैठेंगे तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, इसलिए ऐसा बच्चा कुछ समाज के भले के लिए ही करके जाने वाला है। तो ये तो यही निश्चित हो गया। और बचपन कष्टपूर्ण क्यों रहेगा? क्योंकि चंद्र मंगल की राशि में नीच होते हैं और मंगल स्वयं अपने से पीछे हैं। तो यानी कि इनकी जो शिक्षा है, जो 10+2 की शिक्षा होती है और उससे ग्रेजुएशन होती है, वो शिक्षा यहाँ चंद्र कमजोर कर देंगे, ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, बहुत सुविधाओं के साथ नहीं होती है। इसी कारण से इनकी ये शिक्षा तो बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन चूंकि
नवम भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं जो उच्च होकर बैठे हैं। हालांकि यहाँ राहु हैं तो राहु यहाँ बढ़ाने वाले हैं, कम करने वाले नहीं हैं। तो जो इनकी शिक्षा थी वो बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए साइंटिस्ट बने। जो उच्च शिक्षा के ऊपर की जो पीएचडी की हो शिक्षा होती है वो इन्होंने विदेश में जाकर की। तो ये इसलिए क्योंकि ये गुरु ने करा दी, लेकिन यहाँ पर इनकी शिक्षा जो शुरुआत की थी वो कमजोर हुई। तो इससे ये कुंडली प्रतीत होती है कि उनकी सही है। अब हम आते हैं मूल विषय पर कि इन्होंने परमाणु बम बनाया क्यों, और ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण ये इस काम में सफल भी रहे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि परमाणु बम जो होता है वो क्या है। वो मृत्यु देने वाला है, और ऐसा समझिए कि बहुत बड़ी मृत्यु, बहुत से लोगों को मारे जाते हैं उसमें। तो इस तरह का बम इनके दिमाग में आया कैसे और किस तरह से इन्होंने बनाया, उसका जब हम कारण ढूंढेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव मृत्यु भाव है, और यही साइंटिस्ट का भी भाव है, यही रिसर्च का भाव है। तो अष्टम भाव के जो स्वामी होते हैं वो शनि हैं, और शनि बैठे कहाँ हैं? शनि बैठे हैं षष्ठ भाव में, धनु राशि में। जिस राशि में शनि बैठे हैं उस राशि के स्वामी लगन पर उच्च होकर बैठे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि शनि षष्ठ में, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति उच्च होकर लग्न पर। तो लग्न पर मतलब इनके दिमाग में, इनके सर में बैठे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये शनि से संबंधित कुछ रिसर्च करेंगे। शनि से संबंधित ही क्यों करेंगे? क्योंकि शनि अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब एक योग यहां और भी है कि शनि जो अपने घर को देखते हैं उसको बहुत बढ़ाते हैं। तो शनि की यहां से दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3, यानी शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। और जब शनि अष्टम भाव को देखेंगे तो शनि की वो मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। कुंभ राशि बुद्धिमानी के लिए जानी जाती है। कुंभ राशि किसी से भी आप बेवकूफ बनकर अपना काम निकालने के लिए जानी जाती है। ऐसे लोग अपनी जानबूझकर बेवकूफ बनते हैं और बात अपनी निकाल लेते हैं जो उन्हें चाहिए। तो शनि इस तरह की बुद्धिमानी देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कई बार किया। अमेरिका में बेवकूफ बन बन के उन्होंने सारी बातें वहां से निकाल ली और यहां पर आके इम्प्लीमेंट कर दी। तो ये शनि के इस कारण से उन्होंने ये बुद्धि रिसर्च में इस तरह की लगाई थी। इसीलिए ये उस रिसर्च में शनि की रिसर्च, शनि क्या है? दंड के ग्रह हैं, शनि मृत्यु के कारक होते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया? परमाणु बम बनाया। हालांकि परमाणु बम कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आज के परिवेश में जिसके पास नहीं है वो बहुत पिटता है, और आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है इस समय। तो इस कारण से उन्होंने एक जबरदस्त रिसर्च हमको दी। दूसरा योग आप यहां देखेंगे, सूर्य बुध केतु बैठे हैं तृतीय भाव में। तो सूर्य बुध जब बैठते हैं तृतीय भाव में तो एक अच्छी नौकरी देते हैं। ये भी सरकारी नौकरी तो वो इनको मिली थी। अब आप मंगल शुक्र पर आइए। चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र हैं। कर्म के स्वामी इनके मंगल बन जाते हैं, और राजयोग भी मंगल ही देने वाले हैं, जो कि अपने घर को देखेंगे, और इनका जो है पंचम और दशम के स्वामी होते हैं, योग कारक बन जाते हैं। पंचम से जब योग कारक बनते हैं तो बुद्धि और विवेक जबरदस्त होता है, टेक्निकल। तो इनकी टेक्निकल ही शिक्षा थी, और जो बम बनाना है, ये कोई चीज इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो टेक्निकल से ही होती है। तो वो इन्होंने कर दिखाया, और मंगल अपने घर को ही देख रहे थे। गुरु की लगन थी, मित्र लगन है, गुरु लगन पर बैठे हैं, इस कारण से ये
जबरदस्त योग बन गया। दूसरा, यहाँ शुक्र स्वराज से बैठे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र स्वराज से हो तो अच्छा घर, बड़ी गाड़ियां, ये सब सुख देते हैं। मंगल और शुक्र आ जाए तो 100% निश्चित हो जाता है कि इनको एक दिन बड़ी गाड़ियां मिलने वाली हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जिस घर में रहे वो राष्ट्रपति का घर था और इसी के कारण राष्ट्रपति भी चुने गए। गुरु और मंगल शुक्र का जो योग है, इसी ने इनको राष्ट्रपति जैसा पद दिया। तो आप लोगों ने कुंडली समझी और आपको लोगों को लग रहा होगा कि ये कुंडली वास्तव में एपीजे अब्दुल कलाम की ही है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।